जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के लिए मैथ्स का पार्ट करने वाले हैं जो सेट 5 से है, ठीक है। और इसमें हम लोग 11 से लेकर 25 तक क्वेश्चन नंबर 11 से 25 तक करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 को लास्ट में करेंगे क्योंकि वह थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है अ मैन, अ वुमन and a boy complete a work in 3, 4 and 12 days respectively, then how many boys should be put to work to help a man and a woman to get that work done in 1 by 4 days? क्या होता है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में पूरे करते हैं, ठीक है। तब क्या है कि एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़के काम पे लगाए जाएं कि वह कार्य जो है वह 1 by 4 डेज में पूरा हो। देखिए, इसके लिए मैंने आपको कई बार बोला है कि सर्वप्रथम एक दिन का काम निकाल लेते हैं। जिनका भी काम होगा उनका एक दिन का काम निकालते हैं। जैसे एक आदमी एक दिन में, ठीक है, यदि हम आदमी का निकाल लें तो आदमी कुल 3 दिन में फिनिश करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/3 काम करेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक औरत या फिर स्त्री कहिए, एक स्त्री जो है वह एक दिन में कितना काम करेगी? तो वह एक दिन में आपका 1/4 काम करेगी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक लड़का एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 1/12 काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चलेंगे तो क्या है कि एक आदमी जो है एक दिन में 1/3 काम किया प्लस एक औरत एक दिन में 1/4 काम किया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें लड़के ज्यादा लगाने हैं, एक आदमी लगाना है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है एक पुरुष एक स्त्री और कितने लड़के लगाए जाए काम पे कि वह काम 1/4 डेज में पूरा हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक आदमी ले लिया, एक औरत ले लिया, स्त्री ले लिया। अब लड़के हमें पता नहीं है तो लड़के का हमने x माना, x/12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वो एक पूरा काम जो है वह 1/4 दिन में खत्म होना चाहिए। बस ये इक्वेशन आपको निकालना है, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? ये देखिए, यहाँ पर आ गया 12, ठीक है। ये 4 + 3 + x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 1/4 है, 4 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया 7 + x इक्वल्स टू, ये इधर आ गया मल्टीप्लीकेशन 12 × 4, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12 × 4 48 और ये 7 इस तरफ आ गया तो माइनस का 7 इक्वल्स टू 41 लड़के, ठीक है। हमें एक पुरुष एक स्त्री के साथ 41 लड़कों की जरूरत होगी, तब जाकर वह कार्य जो है 1/4 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया? 12 का D हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़िए। 13 दिया गया है द एवरेज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 12 ईयर इफ their mother's age is also included in their age, then the total average increased by 5 year. Then tell the age of mother in year. क्या कहता है कि 4 भाई हैं, ठीक है, और 4 भाई जो हैं उनकी उम्र का औसत क्या है? 12 है। तो उन चारों भाइयों का उम्र क्या हो जाएगा? 48 साल हो गया ना। चलिए, वेरी गुड। अब क्या कहता है कि उनकी माँ भी शामिल हो जाती है, तो 4 भाई प्लस 1 कितने हो गए? कुल 5 जने हो गए। अब ये जो 5 जने हैं उनके औसत उम्र में क्या होगा? 5 की वृद्धि हो जाती है। जैसे ही माँ आती है तो 5 की वृद्धि हो गई, तो अब औसत उम्र क्या हो गया? 12 + 5 इक्वल्स टू 17 हो गया। तो 5 जने हो गए, उनके औसत उम्र क्या है? 17 है। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 85 आ गया, ठीक है। तो 85 में से 48 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माँ का उम्र निकल कर चला आएगा जो कि 37 वर्ष है। और 37 वर्ष आपको कहाँ दिया गया है? ए में दिया गया है, तो 13 का ए उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न है यहाँ पर। अब आपका अगला प्रश्न दिया गया है ए सेल्स द बाइसिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट। ए ने क्या किया कि एक साइकिल बी को बेचा, कितने में? 20% प्रॉफिट में। प्रॉफिट है 100 + 20 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। फिर बी ने क्या किया? इसको सेल कर दिया, किसको? सी को। कितने %?
25% प्रॉफिट पे, यहाँ भी लाभ हो रहा है। और सी ने क्या किया कि कुल पे किया, कितना पे किया भैया, तो 225 रुपए इसने पे किए, ठीक है लास्ट में। तो अब आपसे पूछ रहा है कि प्राइस क्या है। देखिए मैंने क्या बोला कि लाभ परसेंट है ना, तो 100 प्लस 20 बाय 100, ठीक है, इक्वल्स टू 120/100 हो गया। ये हो गया ए का। अब बी का देखिए 25% है, 100 प्लस 25/100, ठीक है, इक्वल्स टू 125/100। और सी ने लास्ट में 225 पे किया है, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या कर देंगे बताइए, देखिए जो मूलधन सी ने पे किया 225 इंटू इसका हर, ठीक है, 100 इंटू 100, और बाय में क्या हो जाएगा 120 इंटू 125, ठीक है। अब इसको कट करना है आपको। देखिए 25 25 125, 25 चौके 100, 4 3 12, ठीक है, इससे ये कट गया और ये आपके 75 टाइम्स में कट गया, चलिए ठीक है, और ये आपके 2 टाइम्स में कट गया। तो क्या बचा फाइनली 75 इंटू 2 इक्वल्स टू 150 रुपीज, ठीक है, और 150 रुपीज आपके 14 के डी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो गया 14 का, डी हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर आपको दिया गया है इफ द रेशियो ऑफ 5:4 इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज देन इट विल बी इक्वल्स टू, यदि 5:4 को हम जो अनुपात दिया गया है प्रतिशत में व्यक्त करें तो क्या हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं A:B इक्वल्स टू A/B लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है इसको परसेंट के रूप में, तो 5:4 है, 5:4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4। अब देखिए 5:4 हो गया, इसको हमें क्या करना है परसेंटेज में व्यक्त करना है, तो 5/4 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई 25 टाइम्स हो गया, तो 25 इंटू 5 इक्वल्स टू 125%। कहाँ दिया गया है ये आपके ए में दिया गया है, तो 15 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 16 दिया गया है, अ पुलिसमैन सॉ अ थीफ फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड पुलिसमैन स्टार्ट रनिंग आफ्टर हिम, ठीक है। द स्पीड ऑफ थीफ इज 10 किलोमीटर पर आवर and that of the policeman is 11 km per hour, then what will be the distance after 6 minutes। कहता है कि एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, चोर भागना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ पर चोर की गति 10 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस की गति कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर है, तो 6 मिनट बाद जो है उनकी दूरी क्या होगी ये बताना। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए पुलिस दौड़ता है 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, माइनस चोर कितना दौड़ता है 10 किलोमीटर पर आवर, कुल कितने का डिफरेंस है 1 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है, ठीक है। देखिए इसको हम दूसरे टर्म में लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, क्योंकि सारे उत्तर जो है मीटर में है इसलिए उसको मीटर में चेंज कर दिए। अब अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन क्या आया कि वह 1 आवर में 1 किलोमीटर चलता है, दैट मींस 60 मिनट में वह 1000 मीटर की दूरी तय करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा 1000 बटे 60, और आपसे कितना पूछा है 6 मिनट बाद ना, तो 6 मिनट बाद क्या हो जाएगा 1000 बटे 60 इंटू 6, ठीक है। देखिए इससे इसको काट दीजिए, इससे ये कट गया, बराबर क्या हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। चलिए उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर आपका ए हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दिया था कि 200 मीटर की दूरी से देखता है, इसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है, वो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 17 आपको दिया गया है, बहुत ही आसान है और ये फाइंड आउट आप करके दोगे तो मुझे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पर इसका स्क्वायर करो, उसको घटाओ, फिर नीचे वाले को घटा दो और फिर भाग दे दो। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न आप करके दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि द HCF of two number is 8, then which of the following number are there that cannot be their LCM। यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है वह 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। महत्तम समापवर्तक 8 है, इसका मतलब ये सारे डिजिट्स जो दिए गए हैं 4 के 4 8 से डिविजिबल होने चाहिए। डिवाइड करो
8 3 जा 24 हो रहा है, ठीक है। 8 6 जा 48 हो रहा है, 8 7 जा 56। लेकिन 8 के टर्म में 60 कहीं नहीं आता है, वह डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह इसका लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकता, ठीक है। तो 18 का उत्तर डी हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़े। 19 देखिए, बहुत ही मजेदार प्रश्न, और इसको मैं सिखा देता हूं, बहुत ही आसान रूल से आप सीख जाएं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है a:b = 1:2, b:c = 3:4 and c:d = 5:6। देन d:c:b:a क्या होगा, अर्थात इसका उल्टा कर दिया गया है। पहले आपको a:b:c निकालना पड़ेगा, ठीक है। a:b:c:d, फिर इसका अपोजिट करके लिख देंगे, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, पहला दिया गया है 1:2, वेरी गुड। दूसरा दिया गया है 3:4, तो बी वाला टर्म यहाँ 3:4। अब यहाँ पर C4 है, यहाँ पर C5 है, तो ये ऐसे आ जाएगा 5:6। ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। फर्स्ट टर्म 1 × 3 × 5, ठीक है, अनुपात। अब देखिए दूसरा क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 2:3:5, ठीक है। फिर अगला टर्म देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ आ जाएगा 2:4:5, ठीक है। फिर देखिए, ये सारे 2 4 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 4 × 6, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये आ गए 15, ये आ गए 30, ये आ गए आपके 40, ये आ गया आपके 48, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, ये जो आया हुआ है ये आपका a:b:c:d आया हुआ है। पूछा क्या है, d:c:b:a पूछा ना, तो अपोजिट करके लिख दो। पहले क्या आएगा, 48:40:30:15 आ गया, सॉल्व हो गया। कहाँ दिया गया, 19 के डी में दिया गया है, तो 19 का डी उत्तर हो गया, ठीक है। आसान है, समझ गया। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 दिया गया है, a car covers a distance of 10 मीटर in 1 second, find its speeds in km/h। एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, अर्थात स्पीड क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5, तो 10 × 18/5, ये लीजिए, ये 2 टाइम्स इक्वल टू क्या हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपके डी में दिया गया है, तो 20 का डी उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 दिया गया है, द फेस वैल्यू ऑफ अ रेशियो इज 20% मोर देन इट्स परचेज प्राइस, इफ डिस्काउंट इज 10% is given on the marked price, then the profit percentage will be। देखिए, किसी रेडियो पर क्या है कि अंकित क्या हुआ, क्रय मूल्य से 20% अधिक, और फिर उसके अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाता है, तो कितने का लाभ होगा। बहुत ही सिंपल है, यदि उसने क्या किया कि 20% ज्यादा अंकित किया, तो क्या हो जाएगा, यदि 100 रुपए की वस्तु, मैंने माना कि मूल्य बराबर उसका 100 रुपीज, ठीक है, वस्तु का मूल्य जो है वह 100 रुपीज है, तो अंकित मूल्य 20% ज्यादा, मतलब 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अर्थात उसने 100 + 20 अंकित कर दिया, कितना हो गया, 120 रुपीज, ठीक है। ये अंकित मूल्य हो गया। इस अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया, अर्थात 120 × 10/100, ठीक है, अर्थात 12 रुपए का उसने छूट कर दिया, तो 12 रुपए का छूट किया, तो अंकित मूल्य माइनस छूट इक्वल्स टू क्या हो गया, 108। अभी भी क्या है, क्रय मूल्य से यह 8 रुपये ज्यादा है, ठीक है। कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 8 रुपये, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालना है ना, तो ये परसेंटेज में क्या होगा, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर 8% निकल कर यहाँ पर चला आया, ठीक है। 8% आपके डी में दिया गया है, तो 21 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसे प्रश्न आए तो क्रय मूल्य वगैरह 100 रुपए मान लो, बहुत ही आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, द फेस वैल्यू ऑफ अ पेन इज ₹1400, अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज पेएबल, हाउ मच एडिशनल डिस्काउंट शुड बी गिवन सो दैट नेट सेलिंग प्राइस इज
1200। एक पंखा है, उसका अंकित मूल्य 1400 रुपया है, इस पर 10% का बट्टा दे है, ठीक है, ये फिक्स है कि 3% देगा ही देगा। अब कह रहा है कि कितना अतिरिक्त बट्टा दे दे कि उसका विक्रय मूल्य 1200 रुपये हो जाए, ठीक है। तो सर्वप्रथम आप यहाँ देख लो कि 1400 रुपया तो अंकित है, ठीक है, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, अर्थात 100 में से 10% घट गया तो 90% ही हुआ ना। पहले 90% निकालते हैं, तो 1400 का 90% क्या होगा, ये हो गया आपका 1260, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1260 उसका विक्रय मूल्य आ रहा है जब हम 10% का डिस्काउंट दे दिए तब, लेकिन देना कितने में है, 1200 में, कितना अभी भी ज्यादा है, देखिए 1260 माइनस 1200, ठीक है, अभी भी 60 रुपये ज्यादा है, तो 60 रुपये हमें किस पे छूट देना है, 1260 पे, ताकि वह मूल्य जो है 1200 के बराबर हो। तो वह कितना परसेंट छूट देना पड़ेगा हमें, तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 60 इंटू 100 बटे किस पे निकालना है, 1260 पे ना, तो 1260 कर दिए, ठीक है। इससे ये काट दो, 3 4 जा 2 जा 3 2 जा, ठीक है, ये 21 जा, अर्थात 100 बटे 21% कहाँ दिया गया है, ये आपके सी में दिया गया है। तो 22 का उत्तर सी हो गया, ठीक है। प्रश्न देखते ही बेसिक तरीके से इसे सॉल्व कर लेना है, कहीं फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23rd दिया गया है, 72% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास टुक बायोलॉजी एंड 44% टुक मैथ्स। इफ ईच स्टूडेंट हैज taken at least one subject in biology or mathematics and 40 students have taken both subjects, then the total number of students in the class। क्या कहता है कि किसी क्लास में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान लिया, 44% विद्यार्थी ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया है, तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें बताना है। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का सम कर देते हैं, 72 प्लस 44, ठीक है, और माइनस 100 कर देंगे, तो इससे क्या पता चलेगा कि कितने परसेंट विद्यार्थियों ने कॉमन लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 116 माइनस 100 इक्वल्स टू 16% विद्यार्थियों ने कॉमन लिया है, ठीक है। अब ये जो कॉमन लिए हैं उनकी संख्या 40 है, ठीक है, अर्थात 16% इक्वल्स टू 40। तो हमें कुल संख्या निकालना है ना, तो यहाँ पर 100% निकाल दो। 100% कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 40 इंटू 100 बटे 16, ठीक है, 4 10 जा 4 4 जा, ये लीजिए 25 जा, ठीक है। तो 25 इंटू 10 इक्वल्स टू 250। कितने विद्यार्थी हो गए, 250 ना, कहाँ दिया गया है, सी में, तो 23rd का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। आगे बढ़े, 24 दिया गया है, अ सम ऑफ कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 4840 in 2 years and rupees 5324 in 3 years. Then the rate of annual interest is, कोई धनराशि जो है वह वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4840 तथा 3 वर्ष में 5324 हो जाती है। तो उसका वार्षिक ब्याज दर क्या है, ये आपको बताना है। ये देखिए, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो प्रश्न आसानी से सॉल्व होगा। A इक्वल्स टू क्या होता है, A इक्वल्स टू P, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इस पे आप आसानी से सॉल्व करना है। A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर n हो जाता है। तो इसी को सिंपल तोड़ देंगे ना, यहाँ पे क्या कर देंगे, a बटे p इक्वल्स टू 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर देखना 2 साल 3 साल, तो हम जो ब्याज निकाल रहे हैं वह 1 साल के अंतराल पे, तो n इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। रेट हमें निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर a और p दिया गया है। a हमारा मिश्रधन ये हो जाएगा और मूलधन इसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको डाल दीजिए ना, ये आपका आ गया 5324 बाई 4840 इक्वल्स टू 1 प्लस r बाय 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाय में 100 और 100 प्लस r, और ये कितना है 1 है, तो बात बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 5324 और ये इस तरफ लाते हैं तो इंटू 100
और बटे में क्या हो जाएगा 4840 इक्वल्स टू 100 प्लस r। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व कर दो भैया। ये देखिए 11 4 जा और इसको 11 से काटिए तो ये आपके 48 4 टाइम्स में कट गया, फिर इससे काटिए, ये आपके देखिए 1 1 11 टाइम्स में कट गया, अर्थात क्या बचा, ये बचा आपका 11 into 10 इक्वल्स टू 100 प्लस r। ये हो गया 110 और ये 100 इस तरफ ले आइए तो माइनस का 100 हो जाएगा इक्वल्स टू r, अर्थात 10 इक्वल्स टू r। रेट कितना निकल गया यार, रेट इक्वल्स टू 10% निकल कर चला आया। कहां दिया गया है, ए में दिया गया है, तो 24 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 25 आपको दिया गया है, द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इन अ फैमिली इज 38 ईयर। माँ और बाप का जो एवरेज एज है वह है आपका 38, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उनका कुल उम्र 76 वर्ष निकल के चला आता है, ठीक है, माता और पिता का। फिर क्या कहता है कि इनकी एक इकलौती बेटी है और उन सभी का सम्मिलित क्या हो जाता है औसत आयु 28, तो 28, ठीक है, और माता पिता प्लस एक इकलौती बेटी, तो संख्या इनकी 3 हो गई, ठीक है। तो ये हो गए आपके 84 वर्ष, ठीक है, 84 वर्ष। अब घटा लेंगे, बेटी का उम्र निकल कर चला आएगा क्योंकि माता पिता दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो ये आपका 8 वर्ष निकल के चला आया, ठीक है। तो 8 वर्ष आपके सी में दिया गया है, तो 25 का सी उत्तर हो गया। अब चलिए आपका 11 वाला प्रश्न जो थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं इसे लास्ट कर रहा था। इसमें क्या दिया गया है, व्हाट इज द प्रिंसिपल हुज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनुअल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर विल बी ₹31। कहता है कि वह मूलधन बताना है जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ₹31 है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये देखिए CI माइनस SI इक्वल्स टू 31, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, CI का फॉर्मूला यदि हम मूलधन x मान लें, यदि हम मूलधन x मानते हैं तो CI का फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू 1 प्लस r बाय 100, 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर n माइनस x, ठीक है, ये हो गया। और SI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI का फॉर्मूला आपका हो जाएगा P इंटू T इंटू R, तो P इंटू T इंटू R 10% बाय 100 इक्वल्स टू 31। ये इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, R आपको पता है 10% और N आपको पता है 3, तो इन सब की वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 बाय 100 और टू दी पावर 3 हो गया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका x इंटू 100 प्लस 10 बाय 100 टू दी पावर 3 माइनस x माइनस ये क्या हो गया 30x बाय 100 इक्वल्स टू 31। इससे ये कट गया। अब यहाँ पर देखना, ये हो जाएगा 110 बाय 100 टू दी पावर 3 माइनस x, और ये x मल्टीप्लाई में है माइनस 3 बाय 10 x इक्वल्स टू 31। ये थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने कहा था कि लास्ट में बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए ये कट गए, ठीक है, तो 11 बाय 10 आ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स करना है ना, तो ये x इंटू 11 का 3 टाइम्स 1331 होता है, बाय 10 का 3 टाइम्स 1000 होता है, ठीक है, माइनस x माइनस 3x बाय 10 इक्वल्स टू 31। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका हो गया 1000, ठीक है, और ये आपका हो गया 1331x माइनस 1000x माइनस 300x इक्वल्स टू 31। ये क्या आ जाएगा बताइए, ये सॉल्व करके आपका यहाँ पर देखिए 1000 हट गया और 300 अर्थात 1300 इसमें से निकालिए तो 31x बचा, तो 31x इक्वल्स टू 31 और ये इस तरफ आ गया इंटू 1000, ठीक है। अब 31 से 31 कट गया तो x इक्वल्स टू कितना निकल के आया 1000 निकल के आ गया, ठीक है। तो प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पर आपका सॉल्व होता है, ओके। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 1000 जो कि 11 के डी में दिया गया है, तो 11 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो गए। एक प्रश्न जो आपसे पूछा गया है 17 वाला, उसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ही सिंपल है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
दोस्तों यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो, ठीक है। सीआरपीएफ सर्च मारोगे, सारी पीडीएफ खुल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें, ठीक है। और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं, ठीक है। हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ठीक है। ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है।